शिवा सर तेरे गुण गावे, वेद पुराण बात नहीं जानी। मीठी मम्मा जग कल्याणी, जगदम्बे माँ जग कल्याणी। कर्म कर्म प्रेरक माँ तेरा, कदम कदम में पद्म तुम्हारे। करुणा दया क्षमा की है देवी, स्वीकारो मृदु भाव हमारे। गति सद्गति की वरदानी, मीठी मम्मा जग कल्याणी, जगदम्बे माँ जग कल्याणी। सब शिरोमणि मातु भवानी, कालिंदी सुर साई संगम पर। गुप्त वेश माँ जगत वारिणी, मीठी मम्मा जग कल्याणी, जगदम्बे माँ जग कल्याणी। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है प्रैक्टिकल। घर घर को मंदिर कैसे बनाए, और इसलिए गीत भी बजा कि आप सभी कौन हो। जग कल्याणी, जगदम्बे माँ के समान हो। परंतु जब मैं सोच रही थी तो मन में यही विचार आया कि घर घर को मंदिर तो तब बनाएंगे जब पहले अपने जीवन को मंदिर बनाएंगे। क्योंकि मूर्ति तो तैयार होनी चाहिए। अगर मूर्ति ही तैयार न हो तो उस मंदिर में खाली मंदिर तो होगा नहीं। तो पहले अपने आप को तैयार करना है। और मूर्ति किसको कहा जाता है? आज बाबा की वाणी जब सुन रहे थे तो सुनते सुनते यही लग रहा था कि बाबा ने विशेष आप सबको इमर्ज करते हुए ये मुरली चलाई है कि जहाँ बाबा माताओं को कहते हैं कि अनपढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, बाबा को ऐसे ही चाहिए जो अनपढ़े हैं। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको तो बाबा यही कहते सब कुछ भूलो, और सबसे बड़ी बात वो भूल नहीं पाते हैं। इसलिए उनका मन मंदिर बनता नहीं है। पहले मन मंदिर बनाना है। मन मंदिर अर्थात कि जिस तरह एक मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो एकदम साक्षी होकर के आशीर्वाद के पोज में खड़ी होती है, तो ठीक इसी तरह मन को मंदिर बनाना माना हम अपनी मन की अवस्था कैसी बनाए, एकदम न्यारी और प्यारी। जब न्यारे और प्यारे बन जाते हैं तभी तो अपने गृहस्थ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा दो फूल की बात करते हैं। एक है कमल पुष्प और दूसरा है गुलाब का फूल। पहले क्या बनना चाहिए गृहस्थ व्यवहार में? कमल पुष्प बनना चाहिए
या गुलाब का फूल बनना चाहिए? हाँ, कमल का फूल बनना चाहिए। हाँ? कमल का फूल पहले बनेंगे। अच्छा, कमल और गुलाब में अंतर क्या है? गुलाब भी कांटों के बीच में रहता है, कमल भी अपनी एक गृहस्थी नीचे बहुत बड़ी है उसमें रहता है। तो इसीलिए कमल का पुष्प बनना है पहले, और तब जाके गुलाब का फूल बन सकते हैं। कमल की गृहस्थी बहुत बड़ी है, कीचड़ में है, लेकिन फिर भी कमल का पुष्प न्यारा और प्यारा। लेकिन कमल का फूल कभी मुरझाता नहीं है। उसके ऊपर कितने भी छींटे, गंदे छींटे डाल दो, इतनी कोमल पंखुड़ियां होती है जो सड़क के नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अंत तक अपनी पंखुड़ियों को जोड़ कर रखता है, निकाल नहीं देता है। अगर उसको तोड़ करके भी ले आओ तो पूरा फूल मुरझा जाएगा या खराब हो जाएगा, लेकिन पंखुड़ियों को छोड़ेगा नहीं। तो बाबा भी कहते हैं कि आपको भी पहले कमल का फूल बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए सबको जोड़ के रखना है, लेकिन न्यारा और प्यारा हो करके रहना है। गुलाब का फूल जो है, जैसे ही संपूर्ण खिल जाता है तो पंखुड़ियां अलग हो जाती है, और सारी पंखुड़ियां अलग हो जाती, बीच में बूर रह जाता है। तो कमल के फूल से फिर गुलाब का फूल बनना है घर गृहस्थ में रहते हुए, कि उसके बाद धीरे धीरे अपने लगाव से, हर प्रकार के लगाव से स्वयं को मुक्त कर देना है। और बीच में बूर जो रह गया, माना अशरीरी स्थिति, सारी पंखुड़ियां जड़ने के बाद क्या होगा? अशरीरीपन आ जाता है। तो यही हमारी मंजिल है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए ये दोनों फूलों को देखना है कि अभी तक हम कमल का फूल ही है या अब हम गुलाब के फूल की ओर आगे बढ़े। क्या है माताएं? गुलाब के फूल के तरफ बढ़ना है ना, लेकिन बीच में अटक कौन सी है? तो आज बाबा ने संदेश में क्या सुनाया? हाँ, प्रवृत्ति में रहते क्या करो? परवृत्ति, दूसरों की बातों में नहीं जाना। उनकी प्रवृत्ति क्या चल रही, कैसे चल रही, उसमें अपने बुद्धि योग को नहीं लगाना। अभी तक भी बाबा कहते थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, इसलिए अपने आप को उससे दिन प्रतिदिन डिटैच करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कि जब मंदिर बनाना है तो मंदिर माना स्वच्छता। लोग मंदिर में क्यों जाते? एकदम स्वच्छता होती है, तो वो स्वच्छता के वाइब्रेशन अच्छा महसूस कराता है, शांति की अनुभूति कराता है। कोई भी इंसान जब मंदिर में जाता है तो 3 बातों के लिए जाता है। एक तो शांति चाहिए, जो देवी या देवता की मूर्ति होती है उसे क्या चाहिए? शांति चाहिए। दूसरा, शक्ति चाहिए,
और तीसरा वहाँ की प्योरिटी अच्छी लगती है, कितना साफ स्वच्छ पवित्र वातावरण है। तो मन को मंदिर बनाने के लिए पहले ये देखो कि मेरा मन शांत है, शांति मेरे भीतर है, जिसके लिए बाबा ने हमें विधि बताई है कि बच्चे शांति तभी आएंगी जब व्यर्थ समाप्त होगा, नेगेटिव समाप्त होगा, तभी तो मन में शांति आएगी। अगर मन में बहुत व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, मन ही शांत नहीं है, मन मंदिर नहीं है, तो घर को मंदिर कैसे बनाएंगे? तो मन को शांत रखने के लिए पहले तो अपने स्वधर्म में मन को स्थित करो। मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत है। जब इस शांति के स्वरूप में मैं स्वयं स्थित होती हूँ, तब मन के अंदर, और ये भी लगातार का अभ्यास चाहिए, बिना अभ्यास के मन शांत नहीं होता है। बार बार बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, तो जब भी हम ओम शांति कहते हैं तो पहले अपने आप को देखो, मेरा मन शांत है, मैं अपने स्वधर्म में स्थित हूं। देखो अपने आप को। दूसरा, मन को शक्तिशाली बनाना है। मन को शक्तिशाली बनाने की मशीनरी बाबा ने क्या दी है? क्या दी है? क्या दी है मशीनरी? मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सी मशीनरी है? बाबा की मुरली। बाबा की मुरली ये मशीनरी है हमारे मन को समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प देने के लिए। जितना समर्थ संकल्प, जितने शक्तिशाली संकल्प मन के अंदर चलेंगे, तो आप देखो कि आपका मन, मनोबल मजबूत होने लगेगा, पावरफुल होने लगेगा। और पावरफुल होगा तो स्थित प्रज्ञ सहज हो सकता है। स्थित प्रज्ञ माना सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, गर्मी सर्दी, सब बातों में समान, सब बातों में समान। तो इसीलिए शक्तिशाली मन होगा हमारा, मनोबल जिसका मजबूत है, छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं करेगी। नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया, चलते चलते बोल दिया, उसके मन में कोई भाव भी नहीं, किसी और के लिए बोला, लेकिन हमने अपने ऊपर वो टोपला ले लिया। मेरे कोई सुना के गई, मेरे ही लिए कही गई, है ना? तुरंत हिल जाते हैं। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमें कमजोर होना चाहिए या शक्तिशाली बनना है? शक्तिशाली बनना है। तो छोटी छोटी बातों के प्रभाव में आओ नहीं। किसी का नेचर है ये सोच करके छोड़ दो, उसका नेचर है। दूसरा, ये सोचो कि अगर उसने कह भी दिया और वो चीज़ अगर मेरे में है तो मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। ये तो एक आईना देकर गई मेरे को। डिस्टर्ब होने के बजाय आवश्यकता है कि हम अपने आप को ठीक कर लें। तो समर्थ और शक्तिशाली बनना है, क्योंकि तभी तो अंतिम समय में मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति, ये दो चीज तो आवश्यक है। दुनिया के अंदर आप देखो प्रैक्टिकली लोग जितना डिप्रेशन में जा रहे हैं, व्यर्थ संग, शांति नहीं, शांति नहीं, शांति नहीं। तो हमें शांति के वाइब्रेशन देने हैं।
तो शांति के वाइब्रेशन तो तभी देंगे जब मेरा मन शांत होगा। किसी को शक्ति चाहिए, दुखी है बेचारे, इतने दुखी है, अपना दुख आपके सामने आके वर्णन कर लेता है, क्या करे, बहुत दुख है, और कैसे उसको पार करे, फेस करे, समझ में नहीं आता है, सहन भी नहीं होता है। अर्थात शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन देगा? परमात्मा तक तो उनके पहुंचने की क्षमता ही नहीं है कि परमात्मा से योग लगा सके और शक्ति ले, तो वो आपके पास आकर के अपने दुख का वर्णन करता है, माना उसको शक्ति चाहिए। लेकिन उसके दुख का वर्णन उसने किया और हम अपना दुख बोलना शुरू कर दे, तो वो क्या सोचेंगे, मैं तो अपना मन हल्का करने आई थी, आज पता चला मेरे से ज्यादा तो ये बीके में जाने के बाद भी इतने दुखी है, भगवान के बच्चे बनने के बाद भी इतने दुखी है। तो शक्तिशाली हमें अंदर से बनना है, तब हम शक्ति का सहयोग दे सकेंगे किसी को भी, उनके अंदर हिम्मत भर सकेंगे कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, इसमें भी जरूर कोई कल्याण होगा, है ना। तो ये आथत देना, वो इसीलिए तो आए हमारे पास, न कि हमारा दुख सुनने के लिए आए। तो इसीलिए उनको शक्ति का दान देना है, हिम्मत देनी है, उनके अंदर उमंग उत्साह भरना है, उनको प्रैक्टिकली हमें जीवन के अंदर शक्ति प्राप्त हो ऐसे उसके अंदर बल भरना है, शक्ति भरनी है, उसकी विशेषता बताते हुए उनको हमें सुदृढ़ करना है। यह है शक्ति का सहयोग देना। और तीसरा है पवित्रता। तो जितना हमारा मन शुद्ध और साफ होगा, सच्चा होगा, पवित्र होगा, उतना ये वाइब्रेशन दूर दूर तक जाएगा। तो अपने मन को साफ स्वच्छ बनाओ, क्योंकि भगवान को भी कौन पसंद है? सच्चे दिल पर साहेब राजी। भगवान को भी वही पसंद है जिसके अंदर सच्चाई और सफाई है। जितनी सच्चाई और सफाई है उतना मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। तो इसलिए बाबा कहते दुनिया के अंदर लोग तो अपनी होशियारी दिखाने में लगे हुए हैं, इतनी आटी गुटी करते जा रहे हैं, कहीं कैसा, इधर उल्टा बोलेंगे, वहां उल्टा बोलेंगे, कोई शुद्धि नहीं है। मन वचन कर्म में एकता नहीं है। इसीलिए लोग दिनों दिन एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे बाद में पता चला इनके अंदर कुछ और बाहर कुछ है, इनके अंदर सफाई नहीं है। और बाबा के घर के तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो समझते हैं इनके अंदर जो है वही बाहर है, अर्थात व्यवहार में भी वही है, क्योंकि उनका मन साफ है। आज भी जब बाबा ने कहा कि माताएं अनपढ़े हैं तो बहुत अच्छे हैं, अर्थात उनका मन साफ है, उनके अंदर एक बाहर दूसरा ये नहीं है। इसीलिए भगवान को हमेशा माताएं अति प्रिय लगती है, क्योंकि उनका मन साफ है ना। तो ये आपकी विशेषता है। आज जो बाबा ने कहा 3 शब्द याद रखो, तो सारी शिफ्तें, सारी विशेषताएं आपके अंदर आने लगी। बाप, टीचर, सतगुरु। बाप, टीचर, सतगुरु 3 शब्द याद रखो तो सारी शिफ्तें अंदर आ जाएंगी, सारी विशेषताएं अंदर में भरने लगेंगी।
तो इसीलिए ये 3 चीजें पहले हमें अपने मन के अंदर धारण करनी है, ताकि मन मंदिर बने। मन शुद्ध, स्वच्छ, शक्तिशाली और शांत होगा, है ना। तो पहले मन की शुद्धि, तभी वो सशक्त होगा और तब वो शांत होगा, है ना। शांति, शक्ति और पवित्रता ने, पवित्रता, शक्ति और शांति, ये क्रम है। और जब ऐसा मन हमारा बन गया, तब हमारी स्थिति स्थित प्रज्ञ। कोई भी आया, लोग मंदिरों में जाते हैं मूर्ति के आगे, कई लोग कुछ मांगने जाते हैं। हाँ, बच्चे होंगे कहेंगे मुझे एग्ज़ाम में पास कर देना, कई होंगे मन्नत मांगने जाते हैं, ये मन्नत मेरी पूरी होगी तो इतना भोग चढ़ा देंगे। फिर कोई होता है जो धन्यवाद करने जाते हैं, मेरी ये मन्नत पूरी हुई, इसका धन्यवाद है। हर समय मूर्ति का पोज यही है। किसी ने कहा, हे प्रभु मैं नीच पापी कपटी हूं, तथास्तु। किसी ने कहा, भगवान आप बहुत अच्छे हैं, भगवान की महिमा किया। मैं भी, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अब तुम अपना बुराइयों का वर्णन मंदिर में जाकर देवताओं के आगे भी नहीं करो, वो हिल नहीं जाते हैं। जब कोई थैंक्स करने जा रहा है मंदिर में भगवान को, मेरी मन्नत पूरी हुई उसके लिए थैंक्स, तो भी वो प्रसन्न है। कोई नीच पापी हूं ये कहते हैं, हम अपनी ग्लानि करते हुए वर्णन करते हैं, तो भी मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अपना प्रॉब्लम सुनाने जाते हैं भगवान को, बहुत कष्ट है, हे प्रभु शक्ति दो, ये दो, इतना लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो भी अच्छा ऐसा हुआ क्या? भगवान कभी ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं? फुल स्टॉप। तो ऐसे ही मुझे भी अपनी मन की स्थिति बनानी है कि कभी भी कोई आश्चर्य की मात्रा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई क्या भी कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हमेशा शुभ भावना, शुभ, ये हाथ माना क्या? सर्व को आशीर्वाद देना, दुआएं देना। कोई अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, कोई बुरा कर रहे हैं, तो भी उसको आशीर्वाद ही देना, क्योंकि ये उनका पार्ट होगा शायद, इसलिए कर रहा है। वो एक कहानी याद आती है मुझे, कई बार आपने सुनी भी होगी, कि एक बार एक भक्त जो है भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु आप खड़े खड़े कितने थक गए होंगे यहाँ, है ना, क्यों नहीं थोड़ा दिन मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप थोड़ा चक्कर मार के आओ, घूम के आओ। भगवान ने कहा यहाँ खड़ा रहना आसान नहीं है। कहा रे खड़ा ही तो रहना है, हाथ ऐसे करते हुए, मैं खड़ा रहूंगा। भगवान ने कहा नहीं, लेकिन खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं खड़ा रहूंगा ना। भगवान ने कहा कुछ भी बोलना नहीं, लोग क्या भी आपके सामने आके बोले तो भी कुछ भी बोलना नहीं है आपको। कहा ठीक है, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा मूर्ति की तरह, कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप थोड़ा चक्कर मार के आओ, आज मैं आपके बदले में सारा दिन खड़ा रहता हूं। अब वो खड़ा तो हो गया, भगवान ने उसको सावधान किया था कुछ भी बोलना नहीं। कहा कुछ नहीं बोलूंगा। तो एक व्यक्ति आया, बड़ा सेठ था। तो बड़ा सेठ आया भगवान को धन्यवाद करने के लिए और झुका। तो झुका तो जो है उसके जेब से पर्स गिर गया। अब पर्स गिर गया तो इसने देखा इसका पर्स गिर गया,
सोचा उसको बोल दूं तेरा पर्स गिर गया। फिर याद आ गया भगवान ने तो मना किया है, बोलना नहीं है, चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा एक आया, बहुत गरीब था, उसको कर्जा हो गया था, ये हो गया वो हो गया। वो भगवान को आंखें बंद करके सुनाया और जैसे ही साष्टांग प्रणाम करने गया कि हे प्रभु थोड़ा मदद कर लो कैसे भी करके, है ना। और जैसे ही झुका और साष्टांग प्रणाम किया तो उसका हाथ वो पर्स को लग गया। अब पर्स को लगा तो उसने सोचा ये तो भगवान ने देखो बैठे बैठे पर्स दे दिया। पर्स ले लिया, देखा तो जितना रुपया उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। वो पर्स उठा करके लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो दूसरा एक व्यक्ति आया, भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था, उतने में वो सेठ जी आ गए कि भाई मेरा पर्स यहाँ गिरा होगा। उस व्यक्ति को पूछा तूने देखा? बोला नहीं देखा। अरे बोले तूने ही ले लिया है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसने पुलिस को बुलाई, उसको पुलिस ने पकड़ा। अरे भाई मेरे पास नहीं है, मैंने पर्स देखा ही नहीं। अब इसके मन में उथल पुथल होने लगी, मैं बोल दूं कि इसने नहीं लिया है, नहीं तो पुलिस वाले उसको बेचारे को मारेंगे, है ना। तो खूब उथल पुथल हो रही थी। फिर आखिर में उसने बोल ही दिया, इसने नहीं लिया है करके चुप हो गया। अब जब उसने बोल दिया तो लोग देखने लगे भाई और तो कोई है नहीं, माना भगवान ने आकाशवाणी कर दिया इसने नहीं लिया है, तो उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो बाहर में दंगे हो गए, और दंगे हो गए तो किसी ने गोली मारी या तलवार चलाई तो इसको लग गए, वो वहां मर गया। मर गया तो तब तक भगवान चक्कर लगाकर आ गए और उसको कहा तेरे को मैं मना किया था बोलना नहीं, क्यों बोला? देखो उसकी जान चली गई ना। तो कहा मैंने इतना ही कहा कि उसने कुछ नहीं किया है, उसने नहीं लिया है, इतना ही बोला मैंने। कहा लेकिन यही तो ड्रामा में प्लान था कि उस अमीर के पास जो पैसा था उसका हिसाब था तो वो गरीब को मिल गया जिसको जरूरत थी, और ये व्यक्ति को पुलिस पकड़ करके रखते थे या ले जाते थे तो सुरक्षित उसको ले जाते थे पुलिस स्टेशन में, तो गर्दन तो नहीं कटती थी, उसको गोली तो नहीं लगती थी, सुरक्षित तो रहता, उसका जीना था। वो पुलिस, ये ड्रामा के अंदर प्लान था कि पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती थी, पुलिस स्टेशन में बिठा देती थी सारा दिन, तो उसको गोली नहीं लगती थी, तो तीनों ही बच जाने थे। लेकिन तुम्हारे बोलने से क्या हुआ? उसकी जान चली गई। तो कई बार बाबा भी हम बच्चों को जो कहते हैं, बच्चे मुख में मुलरा डाल दो, बोलना नहीं आपको, ड्रामा को साक्षी होकर के देखते चलो, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं उसमें बहुत बड़ा कल्याण का रहस्य समाया हुआ है। इसलिए है ना, ड्रामा में जो हो रहा है उसमें कल्याण है। तो मूर्ति बनना आसान नहीं है। मूर्ति बनना माना साक्षी होकर के हर दृश्य को देखना, देखते रहो, मुस्कुराते रहो और आशीर्वाद देते रहो, यानी शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित करते रहो। तो घर घर को मंदिर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? साक्षी होकर के रहना पड़ेगा ना घर में, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। मुझे याद आता है कि बाबा की एक साल में जो मुरलियां अभी चल रही है संडे संडे की, उस समय की बात है कि उस समय जब बट्टी हुई थी माताओं की, तो बाबा ने सबसे व्रत लिया था क्रोध नहीं करना। तो क्रोध का दान देने के लिए कहा, तो मेजॉरिटी माताओं ने तो क्रोध का दान दिया, लेकिन एक माता जी थी, उसने कहा मैं तो क्रोध का दान नहीं दे सकती हूँ,
भाई क्यों नहीं दे सकते हैं? कहा यही तो मेरा हथियार है। 3-3 बहुएं हैं उनको और 3-3 बेटे हैं उनको, अगर अपने कंट्रोल में रखना है तो मुझे गुस्सा तो करना ही पड़ता है, इसलिए मैं तो क्रोध का दान नहीं दे सकती। उसको कहा अच्छा चलो, बाबा ने कहा है, बाबा की मुरली चली है, 1 हफ्ते के लिए तो दान दे दो, 1 हफ्ता दे दो, चलो 1 साल के लिए नहीं दो, 1 हफ्ता तो दे दो। कहा ठीक है चलो 1 हफ्ता दान करती हूँ। उसने, माता ने ये कहा अच्छा 1 हफ्ता दान करती हूँ। अब घर में माता ने मुख में मुलरा डाल दिया, साक्षी होकर के देखने लगी हर दृश्य। किसी को कुछ नहीं, 3-3 बहू, 3-3 बेटे पोते सब थे, तो किसी को कुछ नहीं। 1 हफ्ता दान जो किया है क्रोध का, नहीं तो अपना रोब जमाती थी, सारे बहुएं भी डर डर के जीती थी, परिवार संयुक्त था, इकट्ठा रहता था, तो इसीलिए जो है कोई कुछ बोलने की हिम्मत। लेकिन देखा कि इतनी गलती हो गई तो भी माँ जी ने कुछ बोला ही नहीं। 2 दिन बीत गए तो भी कुछ नहीं बोल रही है। 3रा दिन हुआ तो उसका बेटा ने सोचा कुछ तो बात है, माता जी बोल नहीं रही है कुछ भी, इतनी गड़बड़ होने के बावजूद भी। तो डरते डरते माता जी से पूछा, माता जी ठीक हो? कहा मैं ठीक हूं, बोलने में कर दिया, हाँ मैं ठीक हूं। बोले नहीं आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, किसी को डांट ही नहीं रहे हैं। कहा मैंने 1 हफ्ते के लिए गुस्सा दान किया है, इसलिए 1 हफ्ता मैं गुस्सा नहीं करने वाली हूं। तो सारे बहू बेटे इतने आश्चर्य में हो गए कि किसने इनका गुस्सा छुड़ाया, 1 हफ्ते के लिए ही सही, किसने छुड़ाया? तो कहा ब्रह्मा कुमारियों में जाती है ना, वहां छोड़ के आई है। तो कहा इसका मतलब तो ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा शिक्षा देती है, भले 1 हफ्ते के लिए माता जी का गुस्सा छुड़ाया तो बहुत अच्छी शिक्षा देती है, तो हमें भी कोर्स करना चाहिए, ऐसी जगह तो जाना चाहिए। सारे परिवार ने कोर्स किया। अब बताओ गुस्सा करती थी तब कोर्स किया या गुस्सा छोड़ा तो कोर्स किया? बताओ। मूर्ति बनी तब सारे परिवार को क्या किया? बाबा के समीप ला सकी कि नहीं ला सकी? तो इसीलिए ये मत समझो कि गुस्सा न करना या मधुरतापूर्ण व्यवहार करना ये आपकी कमजोरी होगी, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इतनी बड़ी ताकत बनेगी कि आपके आसपास वाले सब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेंगे। तो ये भट्ठी से एक ऐसा रिजल्ट करना है कि हर कोई परिवर्तन हो करके निकले। इसीलिए बाबा के इस बेहद यज्ञ में आप सभी आए हो। तो बेहद यज्ञ में आए हो तो क्या करेंगे? यज्ञ माना ही क्या? कुछ स्वाहा करना, तभी तो मन इच्छित फल प्राप्त होगा। मन इच्छित फल प्राप्त कब होता है? यज्ञ करने से। तो ये बेहद के यज्ञ के अंदर आप आए हो तो कुछ देना भी होगा, कुछ लेना भी होगा। तो क्या देने आए हो और क्या लेने आए हो? हाँ माताएं, कुछ लेना भी है इस भट्टी से कि नहीं लेना है? लेना है ना। क्या लेना है? क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे? हाँ बाबा का वरदान लेकर जाएंगे, बाबा से शक्तियां भर कर जाएंगे, बाबा से खजाने अपने अंदर समा करके जाएंगे, यही लेकर के जाएंगे ना। अच्छा देकर क्या जाएंगे? बुराइयां दे के जाएंगे, बुराइयां दे के जाएंगे, बुराइयां देंगे। अरे बहने, शास्त्रों के अंदर कथा सुनी होगी कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उसमें हवन जब करते थे तो घी को होमते थे, घी स्वाहा करते थे ना। और घी को स्वाहा करने से सुगंध फैल जाती थी,
सारे वातावरण के अंदर सुगंध फैल जाती थी। और उसमें किचड़ा अगर डालते थे तो बदबू फैलती थी। और किचड़ा कौन डालते थे? ऋषि मुनि किचड़ा नहीं डालते थे। असुर जो थे ना, वो यज्ञ को डिस्टर्ब करने के लिए किचड़ा डालते थे। अब आप बताओ, आप सभी राज ऋषि बैठे हो, महान तपस्विनी बैठे हो, तो किचड़ा डालेंगे? यज्ञ के अंदर क्या डालेंगे? किचड़ा डालेंगे। किचड़ा डालने वाला कौन बन जाएगा? कौन बनेगा? असुर बनेगा। असुर थोड़ी है, आप तो महान तपस्विनी है। तो महान तपस्विनी क्या डालेंगे? कि यज्ञ के द्वारा ऐसी खुशबू की लहर सारे विश्व के अंदर फैले, शांति की, खुशी की, आनंद की, ये डालना है अंदर में। तो ऐसा दृढ़ संकल्प करना है कि आज के बाद हम शांत स्वरूप में, तो ये शांति का दान देना है यज्ञ के अंदर, किचड़े का दान नहीं देना। समझा? अगर किचड़े का दान दिया तो आप असुर कहलाएंगे, राक्षसिनी कहलाएंगे, है ना? तो हम कौन है? हम तो महान ऋषि है, तपस्विनी है। तो हमारा जो सद्गुण है, ये महायज्ञ के अंदर, ये भट्ठी जो है एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ के अंदर जो आप ज्वाला स्वरूप भट्ठी कर रहे हैं, जो आप अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, तो उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें डालो जिसकी खुशबू सारे विश्व के अंदर फैले। कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये शांति का वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है? ये कंट्रीब्यूट करना, ये योगदान इस यज्ञ के अंदर देना है। यहाँ के वातावरण का भी शुद्धिकरण करना है, अपने अंदर का भी शुद्धिकरण करना है, क्योंकि अंदर में भी हम इतना सुंदर सद्गुणों को पनपने दे कि वो किचड़ा कहाँ भस्म हो जाएगा मालूम ही नहीं। डालना नहीं है, अपने आप वो निकल जाएगा। पॉजिटिविटी को इतना अंदर में धारण करो, सकारात्मकता को इतना अंदर में धारण करो, जो नकारात्मकता अपने आप विदाई लेकर कहाँ चली जाए पता ही नहीं चले, है ना? और मन इच्छित फल को अनुभव करो आप जीवन के अंदर, यहां से लेकर के जाओ। और फिर वहां जाने के बाद भी अपने घर को इतना सुंदर मंदिर बनाओ कि कोई भी देखे, परिवार वाले भी, तो ये महसूस करे कि 3 दिन के अंदर इतना बदलाव आ गया इनके अंदर, इतना बदलाव आ गया, ये महसूस करे। ये ना कहे अरे जैसे गए थे वैसे ही आए हैं, ये ना कहे, लेकिन ये कहे ये तो संपूर्ण परिवर्तन होकर के आए हैं, ये तो साक्षात कोई मूर्ति बन करके आई है। मूर्ति मुस्कुराती है, आशीर्वाद देती है, शुभ भावना, शुभकामना प्रवाहित करती है और साक्षी होकर के हर दृश्य को देखती है, यही समझते हुए कि जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। तो आपका ये स्वरूप ही क्या करेगा? सेवा करेगा, उनकी भी सेवा करेगा। तो ये मत समझो कि ये कोई आपकी कमजोरी समझेंगे, नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी आपकी। समझा? दूसरा, मंदिर के अंदर क्या होता है? सुबह सुबह जब जाते लोग, 1 घंटा बाहर होता है, जोर से घंटा बजाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, है ना? ये बाहर घंटा क्यों बजाते हैं? घंटा इसलिए बजाते हैं कि कोई अगर भगवान के सामने आकर के अपने नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का वर्णन करके गया हो, तो वो वातावरण न रहे, ये घंटे के प्रकंपन से वो दूर हो जाए।
तो हमारे घर को भी अगर हमें मंदिर बनाना है, अगर बच्चे आपके सामने आते हैं, कुछ अपनी कमजोरी का, नेगेटिविटी का वर्णन भी करते हैं, तो आप उसको आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर उसको आत्म स्वरूप में देखते हुए उसकी वो नकारात्मकता को भी दूर करेंगे, वो शक्ति देंगे। ये एक माँ का कर्तव्य है। जिस तरह दुनिया के अंदर भी कोई माँ का मंदिर होता है, दुर्गा माँ का मंदिर होता है, तो एक तरफ शक्ति स्वरूप, दूसरी ओर स्नेह स्वरूप। तो आपका स्नेह ये पॉजिटिव ऊर्जा है जो उसको प्रदान करनी है, और आपकी शक्ति से उनके अंदर रही हुई नकारात्मकता को भी आपको दूर करना है। इसीलिए वो घंटा बजाया जाता है। फिर अंदर जाने के बाद देखो आप, देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजन कितने बजे से आरंभ होता है? 4 बजे से आरंभ होता है। क्यों आरंभ होता है 4 बजे से? क्योंकि ब्राह्मण बच्चे जो प्रैक्टिकल देवता बने हैं, जो मूर्ति बने हैं, उनकी दिनचर्या 4 बजे से चालू होती है कि नहीं होती है? कई लोग कहते हैं मैं 4 बजे नहीं उठ सकती हूँ, क्या करें, हमारा सोना लेट होता है, ये लेट होता है, खाना पीना लेट होता है, सब लेट होता है 4 बजे। कितने लोग 4 बजे उठते हैं? अच्छा, मेजॉरिटी। जो नहीं उठ पाते हैं, सच्चाई से हाथ तो खड़ा करो, 4 बजे नहीं उठ पाते हैं। अच्छा, थोड़े हैं। देखो, कुछ भी करके अपनी दिनचर्या ऐसी बना लो, कहीं तो एडजस्टमेंट कर लो, और ऐसी दिनचर्या बनाओ जो आप अमृत वेले उठ करके सबसे पहले अपने घर के वाइब्रेशन की सफाई करो। घर के अंदर वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन, बाबा के शक्तिशाली वाइब्रेशन को प्रवाहित करो। और जितना आप ये करेंगे, आप देखेंगे आपका घर मंदिर बनने लगेगा, मंदिर बनने लगेगा। नहीं तो गृहस्थी रहेंगे, या गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। आश्रम माना जहां सुव्यवस्थितता दिनचर्या में भी हो, जहां अमृत वेले से लेकर के आरंभ होती हो दिनचर्या। तो इसलिए अपने घर को आश्रम बनाना, घर को मंदिर बनाना, माना 4 बजे से अपने घर के वाइब्रेशन को, वैसे भी माताओं को तो जल्दी उठने का एक रहता ही है, आदत रहती ही है, तो थोड़ा और जल्दी उठ करके रात को हल्का भोजन करके आप सो, ताकि सुबह उठना आपके लिए आसान हो जाए और आपकी दिनचर्या अच्छी चलेगी। तो आप देखेंगे घर के अंदर कितनी सुख शांति बनी रहेगी। आप धुरी है घर की, और धुरी होने के कारण आप जो दिनचर्या बनाएंगे, धीरे धीरे आपके बच्चे भी उस दिनचर्या फॉलो करने लगेंगे। एक बार एक माता जी यहाँ आए थे, उसने कहा भी मेरा घर स्वर्ग बन गया है। मैंने कहा कैसे? कहा पहले नर्क था। कैसे नर्क था? तो कहा मेरे बेटे बहू 10 बजे से पहले तो उठते ही नहीं थे। मैंने कहा फिर कैसे स्वर्ग बन गया अभी? तो कहा हम लोग सुबह उठते हैं, बाबा को योग करते हैं दोनों मिल करके, पति पत्नी, बच्चे सोए रहते हैं। फिर हम लोग 7 बजे बाबा की मुरली चालू करते, पीस ऑफ माइंड की, और पीस ऑफ माइंड की मुरली चलती है तो मुरली सुनते हैं हम रोज। तो मुरली सुनते हुए जो है, उसके बाद भी जैसे कभी शिविर आ गए, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ प्रोग्राम आ गया, वो चलता है। तो उसके कारण जो है, जो हमारा बेटा सोया रहता था 10 बजे से पहले उठता नहीं था, रोज उसके कान में ये मधुर संगीत जाता था, जैसे अच्छा लगता था उसको, सोए सोए भी अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे जो है वो मुरली के शब्द भी कान में जाने लगे। फिर धीरे धीरे जो शिविर चलती थी या गीता का प्रवचन चलता था, वो भी कान में जाने लगा। तो फिर जो है वो 8 बजे उठ करके बाहर आकर पेपर लेकर बैठता था। जैसे ही वो बाहर आता था तो हम टीवी बंद करने गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलने दो कहा।
पेपर लेकर बैठा है, पेपर में एक भी चीज पढ़ नहीं रहा है, सुन रहा है। सुन रहा है। जो 10 बजे से पहले उठता नहीं था, रोज 8 बजे उठने लगा, 8 से धीरे धीरे 7 बजे उठने लगा, मुरली भी सुनने लगा। कोर्स नहीं किया है लेकिन मुरली भी सुनने लगा। इतना अच्छा लगता है उसको कि अब जो झगड़ा होता था ना, वो झगड़ा ही समाप्त, क्योंकि 8-9 बजे तक तो तैयार होके वो चला भी जाता है काम पर। तो जो 10 बजे से पहले जाता नहीं था, अभी उसकी दिनचर्या ठीक हुई। हमारी दिनचर्या ठीक होने से तो पहले हमें अपनी दिनचर्या ठीक करनी है, तो आप घर में बच्चों की दिनचर्या को भी ठीक कर सकेंगे। कुछ समय तो आपको लगेगा, लेकिन अमृत वेले से आप देखो, कुछ समय आपको लगेगा, लेकिन बाबा की शक्ति भरने से आप में इतनी शक्ति आ जाएंगी जो आप सारा दिन काम करने के बाद भी अपने आप में थकावट अनुभव नहीं करेंगे। इसीलिए कहा कि दिनचर्या को सबसे पहले ठीक करने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरी बात कि दिनचर्या तो ठीक किया, लेकिन दूसरा, जब बाबा को आप याद करते हुए भोजन बनाते और भोजन बना करके भोग लगाते। भोग कौन कौन लगाता है? अच्छा, मेजॉरिटी। अच्छा, जो भोग नहीं लगा सकता है वो जरा हाथ खड़ा करे ईमानदारी से। भोग नहीं लगा सकते हैं। बाबा की एक मुरली में याद आता है कि बाबा ने कहा था कि जो बच्चे बाबा को स्वीकार करा के खाते हैं, अंत समय तक भी बाबा भी उसको दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ है। इसीलिए हमारी बड़ी दादी जी हमेशा, प्रकाशमणि दादी जी हमेशा माताओं की बट्टी में ये जरूर कहती थी कि देखो, आपके घर में अगर आप भोजन बनाती हो तो स्वच्छता से भोग बनाओ, बाबा को स्वीकार कराओ, उसके बाद सबको खिलाओ। तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद हो जाएगा, और वो प्रसाद सबके मन को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाएगा। आपके जितने भी बंधन है, बंधन काटने के निमित्त बन जाएगा जब ये भोग भगवान को स्वीकार कराते हैं तो। इसलिए स्वच्छता पूर्ण। कई बार हमने देखा कि कई माताएं बिना स्नान किए भोजन बनाना चालू कर देती है। टॉयलेट गए हैं, टॉयलेट से आए, नहाए नहीं और भोजन बनाना चालू कर दिया कि बाद में पसीना होता है, लास्ट में ही जाकर के स्नान करेंगे। गलत बात, क्योंकि ये भोजन ही शुद्ध नहीं तो भगवान को भोग भी नहीं लगा सकते। और जहाँ भगवान को ही भोग नहीं लगाया, कहा जाता है ना, जिसने दिया उसको ही स्वीकार नहीं कराया, तो अंत में क्या होगा? दाल रोटी के लिए भी तरसेंगे। तो इसीलिए ये गुह्य गति है, ये भी एक कर्मों की गुह्य गति है। जितना आप स्वच्छता से बाबा का भोग बनाएंगे, भगवान को याद करके बनाएंगे, तो भोग में इतनी मिठास भर जाएगी, उस खाने में भी इतनी मिठास भर जाए कि आपके परिवार वालों का मन भी परिवर्तन होगा। कभी भी ये नहीं होगा कि उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया, ये पड़ गया ज़्यादा, मिर्ची पड़ गई, नहीं, एक्यूरेट पड़ेगा, एक्यूरेट पड़ेगा। ये अनुभव है, ये अनुभव है। मैं अपना एक अनुभव आपको सुनाती हूँ कि मैं जब सेंटर पर आई रहने के लिए, शुरू में नहीं थी मैंने घर में कभी खाना बनाया ही नहीं, बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो मुझे आता ही नहीं था। खाली एक रोटी बेलना आता था, उसके सिवाय आता ही नहीं था। तो जब सेंटर पर आए तो सेंटर पर तो बाबा का भोग भी बनता है, सब कुछ बनता है, तो सीखना तो पड़ता है। तो इसलिए बाबा के घर में ही आए, तो बाबा के घर में ही सब कुछ सीखे। अब भंडारे की जो बहन थी, तो वो आए तब तो हमको कोर्स क्लास आदि देना शुरू किया, लेकिन एक दिन वो भंडारे जो संभालती थी वो बहन को जाना पड़ा कहीं। तो मुझे बहन जी ने पूछा कि तुम्हें भोग बनाना आएगा? मैंने कहा आएगा। आता कुछ नहीं था, लेकिन मैंने
समझा था, ज्ञान को इतना समझा था कि ना माना नास्तिक, हाँ माना आस्तिक। इसलिए कभी भी बाबा के घर में ना नहीं करना है। आता हो या नहीं आता हो, नहीं आता होगा तो बाबा सिखाएगा, कराएगा। तो मैंने कहा आता है, कहा हलवा और मूंग भोग में बनाना है। मैंने कहा ठीक है। बोले सुबह सुबह तुम पहुंच जाना और हम 7 बजे भोग लगेगा तो भोग की थाल आदि सब तैयार कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब किसको पूछूं कैसे बनाना चाहिए, तो जाकर किचन में तो खड़ी हो गई, कहाँ से शुरू करूं यही समझ में नहीं आ रहा था। पहली बार तो ऐसे, और भोग कितने का बनाना, 300 का भोग बनाना है। तो उतने में बाबा को मैं कह रही थी, बाबा मुझे नहीं आता है, अभी तू ही बता कैसे करना है। तो एक माता आई पानी पीने के लिए, सुबह योग में उस दिन जल्दी आ गई, तो आई पानी पीने के लिए, कहा पानी चाहिए, देखो बाबा कैसे भेज देता है। मैंने उस माता को पूछा कि हलवा कैसे बनाते हैं, उसने ओरली समझा दिया। फिर वो चली गई तो मैंने बनाना शुरू किया। अभी चीनी कितनी डालनी है मालूम ही नहीं है, आटा कितना लेना है। मैंने कहा बाबा मैं लेती जाती हूँ, जहाँ बंद करना है मेरा हाथ रोक देना। बाबा सचमुच रोक देता था। उसके बाद जब कितना पानी लेना है वो भी मैंने कहा भरती हूँ, कितना उबालने के लिए, जहाँ रोकना होगा वहाँ रोक देना। और सचमुच बाबा रोक, मैंने उतना डालती गई, बाबा को याद करते करते, बाबा आपके लिए भोग बन रहा है, ये भोग मेरे हाथ से बिगड़ना नहीं चाहिए, ये आपकी जवाबदारी है, मैं निमित्त बन करके आप करण करान। बाबा से ही बातचीत कर रही हूँ और बाबा करवा रहा है। चीनी कितनी डालनी है, हाँ उतनी ही चीनी डालना। और एक्यूरेट भोग जब बना तो बहन जी ने पूछा पहले तुमने कभी बनाया है, इतना एक्यूरेट चीनी पड़ी, इतना एक्यूरेट बनाया तुमने, कहाँ से पूछा, किसी को पूछा? मैंने कहा नहीं। फिर बताया कैसे, एक माता जी आए थे, उनको खाली विधि पूछ लिया था, फिर वो पानी पी करके चली गई, तो मैंने उसी विधि के साथ बाबा ने बनवाया। लेकिन उसके बाद जैसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि 50 लोगों का भोजन हो, 100 लोगों का भोजन हो, बनाना हो, सहजता से बना देती। तो बाबा को याद करके बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इतना एक्यूरेट बनेगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। बाबा की याद में बनाएंगे तो हर चीज़ एक्यूरेट उसमें पड़ेगी और इतनी मिठास उसमें आ जाएगी जो खाने वाले भी कहेंगे कि किसने ये बनाया है। तो बस आप मूर्ति बन करके, अगर घर में दूसरे बनाने वाले भी है तो आप अपना बाबा का भोग बनाने का जो है, लेकिन हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना कि हमारे घर में कोई भी प्रकार के प्याज लहसुन आदि का खाना न बनता हो। अगर मुझे बाबा के लिए बनाना है तो अलग बर्तन रख करके, अलग उसको करके आपको बनाना है, बाबा को भोग लगाओ। फिर देखो कैसे वो भोग का वाइब्रेशन घर के अंदर भी शुद्धि कैसे ले आता है। ये ताकत है ब्रह्मा भोजन की, अच्छे अच्छे की बुद्धि को परिवर्तन किया है ब्रह्मा भोजन ने। तो इसीलिए तो कहा जाता देवताएं भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन खाने के लिए। तो सोचो आप माताएं बाबा की याद में, प्यार में ब्रह्मा भोजन बनाएंगे या भोग भी बनाएंगे और घर वालों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा भोग का भी दे देंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, कितने खुश हो करके उनकी बुद्धि भी परिवर्तन हो करके आपके बंधन, कष्ट को काटने वाली, दुख भंजन करने वाला ये ब्रह्मा भोजन होगा या भोग होगा जो आप करके देखेंगे, आपका बंधन काटने वाला हो। अच्छा, जिस दिन आपको लगता है कि कुछ नहीं है तो भी बाबा को कुछ ड्राई फ्रूट लगा दो, फ्रूट लगा दो। आप देखो कि बाबा को भोग लगाने से आपके कैसे हर प्रकार के संकल्प बाबा पूरा करता है, कितना आशीर्वाद मिलता है।
और अंतिम समय भी भगवान दाल रोटी देने के लिए बंधा हुआ है ना। तो इसीलिए स्वच्छता से नहा धो करके आप फिर दोबारा नहा लेना, अगर आपको ऐसा लगे तो पसीना आ गया, ये हो गया, वो हो गया तो। लेकिन बाबा को भोग बनाना है तो एकदम शुद्धि के साथ, लैट्रिन वाले किचन में नहीं जाना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं जितनी शारीरिक स्वच्छता उतनी मन की स्वच्छता, और तभी आपके हर कर्म की स्वच्छता। भगवान को स्वच्छता प्रिय है, ऐसे कहा जाता है जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभु का वास है, ये कहा जाता। तो आपका घर अगर मंदिर बनना है तो पहले स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। गृहस्थी न लगे, लेकिन ऐसा लगे कि जैसे इसके घर में भी वो स्वच्छता के वाइब्रेशन, जो भी आएंगे आपके घर में यही कहेंगे। आपके घर के अंदर जो शांति और सुकून है ना, वो और कहीं नहीं, बोल के जाएंगे आपको। बार बार आने का मन करेगा उनको कि आपके घर में आते ही थोड़ी देर के लिए भी आते बैठते तो भी शांति मिलती है, ये कह करके जाएंगे। तब समझना कि हाँ, हमारा घर मंदिर बन रहा है। दूसरी बात कि जितना स्वच्छता के साथ साथ सादगी होगी उतना अच्छा है। मधुबन में आते हैं, रहते हैं, हर जगह सादगी है, कोई बड़ा शो नहीं है, लेकिन फिर भी सादगी में कितना सुकून मिलता है। कई बार कई लोगों को लगता है ये भी लाए वो भी लाए, इतना घर में अननेसेसरी चीज भी इकट्ठी करते जाते हैं, और वो इकट्ठी की हुई चीज फिर किसी न किसी को लास्ट में या तो खराब हो जाती है, या दे देते हैं, या फेंक देते हैं। क्यों? आपने जब अपने तन मन धन को बाबा को समर्पित किया तो अननेसेसरी चीज ला करके उसको फेंक देना, खराब कर देना, तो क्या ये भगवान का पैसा नहीं है? आप जब हर रीति से समर्पित हो गए, तन मन धन सब कुछ तेरा कह दिया, तो जो व्यर्थ का फिजूल खर्च करते हैं वो भी तो भगवान का कर रहे हैं ना। फिर उसको यूज ना करके फेंक देना तो बोझ नहीं चढ़ेगा। इसलिए हर एक चीज की वैल्यू हो कि ये भी बाबा के धन से ये चीज खरीदी है, उसका यूज होना चाहिए। नहीं यूज कर सकते, और जितना सादगी वाला जीवन होगा आपका वो सबको आकर्षित करेगा। जितना फैशनेबल बन करके चलेंगे वो आकर्षित नहीं करेंगे। उसके प्रति हर कोई कहेगा ये आध्यात्मिक पर्सनालिटी है, ये भगवान के घर में जाते हैं और इतनी फैशन करते हैं। कई लोग हमने देखा डाई करते हैं बालों को, अरे क्या जरूरत है? कौन सा सुंदर दिख करके भगवान ने पसंद कर लिया, अभी और किसी को पसंद करवाना है क्या? हाँ, क्या करना है? और किसी को पसंद करवाना है क्या? भगवान ने इतना सुंदर, आप जो है जैसे हैं आप मेरे हैं ये कह दिया। भगवान को पसंद आ गए, आप जिस भी रूप में है उस रूप में। आप समझते हैं आप डाई लगाएंगे तो भगवान और ज्यादा खुश हो जाएगा, बाल को कलर करेंगे, काला करेंगे तो और ज्यादा खुश होगा। अरे ये सफेद बाल जो है परिपक्वता की निशानी है ना। इसलिए कहा जाता है ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं किए हैं, बड़े अनुभव है, लेकिन उसको काला करके अपने अनुभव को काला क्यों कर देते हैं? क्या ये हमें सुकून देता है? कोई यहाँ काला करने वाले, बाल काला करके दिखाने वाले है कोई? आज के बाद नहीं करना ये काला बाल। किसको दिखाना है? आपको दुनिया को दिखाना है क्या? अरे भगवान ने हमें पसंद कर लिया जो है जैसे, और सफेद बालों में सुंदरता ही और है, ये चांदी है।
ये चांदी आपको और सुंदर बनाती है, काला आपको सुंदर नहीं बनाता है। क्योंकि एज तो फिर भी चेहरे से तो दिखती ही है, काला बाल करने से यंग नहीं हो जाते हैं। एज तो एज होती है, वो दिखती ही है। और ही वो अलग लगता है कि एक तो एज है और देखो ना काला बाल, कल के लोग पीछे बात करते हैं। अरे हम आध्यात्मिक पर्सनालिटी है, हमें इन सब की जरूरत है क्या? अरे इसके बिना हम कितने अच्छे दिखते हैं, ये देखो ना आप। कई बार कई लोग हमें भी कहने आते थोड़ा बाल काला करो। बहन जी, बाल काला करना चाहिए, घर घर को मंदिर बनाना है। बहन जी कहती है काला न करे तो लाल कर सकते हैं, मेहंदी लगा करके। हाँ, अरे लाल काला और सफेद फिर तीनों इतने खराब लगते हैं। कहीं लाल है, कहीं सफेद है, कहीं काला है, तो और भी खराब लगते हैं। तो इसीलिए ये चांदी जो है ये और भी सुंदर लगती है आपको। हाँ, हाँ, ये कोई नहीं कहना चाहिए, माता जी नहीं कहना चाहिए। काला बाल होंगे तो आंटी कहेंगे या बहन जी कहेंगे। हाँ, सफ़ेद बाल होगा तो और भी माता जी कहेंगे। वो माता जी सुनना अच्छा नहीं लगता होगा, बेभान आ जाता होगा। अरे घर घर को मंदिर बनाना है, मूर्ति आपकी इनर ब्यूटी चाहिए, आंतरिक सुंदरता चाहिए, बाह्य सुंदरता की बात नहीं है। बाह्य सुंदरता किसको दिखानी है? कलियुगी तमो प्रधान दुनिया है। और ये अगर उस बाह्य सुंदरता को दिखा करके कोई आकर्षित हुए और आपके पीछे पड़ गए तो क्या करेंगे? हाँ, तो इसीलिए ये बाह्य सुंदरता को छोड़ो। आप इतने अच्छे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। बहुत टाइम जाता है डाइट करने में, कोई कम टाइम लगता है क्या? है ना, कितना टाइम जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें कहा सिंप्लिसिटी इज रॉयल्टी। जितनी सादगी है उसमें शालीनता है, तो शालीन बनो, रॉयल बनो। और ये मत समझो कि ये काला कर देने से आप रॉयल दिखते हैं। सादगी में जो रॉयल्टी है वो इन सब चीज़ों में नहीं है, क्योंकि वो भी दिखाई देती है। इसलिए घर घर को मंदिर बनाना है तो आंतरिक ब्यूटी को बाहर ले आओ, आंतरिक सुंदरता, गुणों की सुंदरता, आपके व्यवहार की सुंदरता, इसको बाहर ले आओ। जो हर कोई कहे कि हाँ, जब से इसने ब्रह्मा कुमारीज में जाना शुरू किया है उसका जीवन इतना बदल गया है और इसके व्यवहार में इतनी सुंदरता आ गई है कि हर कोई आपके तरफ सहजता से भगवान का बनने के संकल्प से खींच करके आए, है ना। बाह्य सुंदरता के तरफ न खींचा जाए, लेकिन आंतरिक सुंदरता के आधार से वो खींच करके भगवान के तरफ आए। दीदी, आपकी क्लास सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत पक्का संकल्प किया कि हम बाल काले नहीं करेंगे। नहीं, बाल काले नहीं, वो नेल पॉलिश भी करते हैं, नाखून रंगते हैं, ये रंगते हैं, वो रंगते हैं, पता आगे नहीं। आगे लेकिन बताती हूँ, जाएंगे बाल सफ़ेद करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से आगे आगे से 1 इंच आधा इंच जब सफ़ेद होने लगेंगे तो कोई भतीजा, कोई बेटा, कोई पोता, कोई पोती मजाक उड़ाएंगे कि ये आपको क्या हो गया, दादी, नानी, अम्मा, मम्मा, जो भी कहेंगे। तो फिर इनके बहनों के पास बहाना होता है कि हम तो करना चाहते हैं, हमारे परिवार वाले नहीं करने देते हैं, तो उनसे फिर प्रभावित होना पड़ता है। हम करना चाहते हैं लेकिन अब वो नहीं करने देते। तो कोई टेक्निक बताइए, लाइक पहले यहाँ से 1 इंच सफ़ेद करें, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा करके भी शुरू तो करें, हिम्मत तो रखें। और तो ये पेंट लगे हुए हाथों से खाना बनाना, बाबा का भोग बनाना, कैसे खा सकते हैं? बाल नाखून बड़े हों, पेंट लगा हो, अब उससे कैसे आप बाबा का भोग बनाते हैं और खाते हैं?
जो नहीं करते देखो उनको कितनी खुशी हो रही है ना। और जो करते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं तो क्लास मिस करना चाहती थी, पता नहीं क्यों मुझे बिठा दिया क्लास में। एक चीज़ और पूछनी है दीदी, वैसे हम बेहद के वैरागी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब कभी मार्केट में जाते हैं फिर से हमें जूते जोड़ियाँ सैंडल दिखते हैं, फिर से कपड़े दिखते हैं, फिर से नए फैशन की चीज़ें दिखती हैं, तो जब चले ही गए तो थोड़ा सा और ख़रीद के ले आते हैं, जबकि पहले से घर में बहुत है, बहुत रखा हुआ है, फिर गए तो फिर और ले आए। तो ये वैराग अच्छा है? चलो मन किया भी, अगर आपको कुछ नया है लेके आए तो कम से कम जो है वो तो दान करो किसी को। है ना, जो है वो दान करेंगे, जो पड़ा है अभी यूज ही नहीं कर रहे किसी को तो जरूरतमंद को तो दे दो। फिर आप ले आओ कि भाई हाँ एक एक्स्ट्रा लाए, ये रखो हिसाब के भाई 7 जोड़ी या 10 जोड़ी या 15 जोड़ी या 25 जोड़ी रखनी है मुझे, तो कम से कम 26 भी हो गई तो एक पुरानी निकालते जाओ, कुछ करते जाओ, ऐसा तो ठीक है। फिर तो नुमा शाम योग छोड़कर और फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, मार्केट जाना स्पेशल शाम को, तो ये तो ठीक नहीं है। बहुत ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाकर लेकर जाएं, और आपको मॉल में बाज़ार में बस वही दिखना चाहिए, वही लेकर आएं। और यूं ललचाई नज़रों से कोई रॉयल आत्मा हर जगह देखता चले, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी ले ले, बहू के लिए, पोती के लिए, उसके लिए, तो वो रॉयल्टी नहीं नज़र आती है। तो इसीलिए उस वक्त सोचिए कि मैं स्पेशल नुमा शाम छोड़कर आई और ये क्या कर रही हूँ। एक दाता का बच्चा और भिखारियों की तरह फुटपाथ पे लगे हुए सामान को देख रहा हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जैसे अमृत वेला आपने पक्का करना है घर के अंदर, ऐसे नमः शाम का योग भी, नमः शाम के समय भी एक बहुत सुंदर वातावरण होता है। उस समय भी बाबा को याद करके घर का वाइब्रेशन शुद्ध करके आप ये करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत अच्छा आपका घर स्वर्ग बनता जाएगा। आपका घर बहुत सुंदर, आपको सुकून देने वाला बनेगा, जहाँ स्वच्छता, शांति, शक्ति सब समाई हुई है। जो घर में आकर बच्चे भी ये फील करेंगे कि घर में आने के बाद जैसे सुकून मिल गया है, ये महसूस करें। ऐसा अपना घर का वातावरण बनाना है। ठीक है माताएं? ठीक है? मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से
से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। बाबा की मीठी यादों को अपने दिल में समाते हुए महसूस करें मैं और मेरा बाबा सदा साथ है। हर कदम में बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ। हर श्वास में मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। उठते बैठते, चलते फिरते, बाबा के साथ का अनुभव करते, इस ब्राह्मण जीवन में सदा खुश रहना है। जहाँ बाबा है वहाँ खुशी स्वतः है।
परमात्मा संग में मैं आत्मा कितनी खुशकिस्मत हूँ। मन शांत, सशक्त और शुद्ध। बाबा का साथ और हाथ कभी न छूटे। यही हमारी बाबा के साथ की एक दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ संकल्प है।
मैं कितनी न सौभाग्यशाली हूँ। जो बाबा का हाथ और साथ अनुभव करती है।